एलोपेशिया एरिएटा एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि पेशेंट को सडनली स्मॉल पैचेस, बाल्डनेस के हेयरलेस पैचेस जो स्कैल्प एरिया में डेवलप हो जाते हैं। ये डिफरेंट पैचेस, डिफरेंट साइज़ के पैचेस कोलैस करके एक बड़ा पैच अपीयर करते हैं और इस तरह का जो डिफरेंट साइज़ के जो सर्कुलर पैचेस, बाल्डनेस पैचेस बॉडी के किसी भी हेयरी पार्ट पे अपीयर होते हैं, सडनली दिखाई देते हैं पेशेंट को। और ये कॉमनली जो इसका जो मेन साइट होता है, जो मेन जगह है इसको अफेक्ट करने वाली, वो होती है स्कैल्प। तो ये इसके जो एलोपेशिया एरेटा है एक तरह का बाल्डनेस पैच डिजीज़ है। इसका कारण है वो आपका ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इम्यून सिस्टम अफेक्ट करता है हेयर फॉलिकल पे और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो है बॉडी पार्ट में, इस हेयरी पार्ट में होता है वो बाल्डनेस के पैचेस दिखाई देने लगते हैं पेशेंट को। तो मेन इटियोलॉजी इसकी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इट इज़ ए टोटल ऑटोइम्यून डिजीज़, नॉट ए इन्फेक्शन। कहीं से ये कैरी नहीं होता है, कहीं से कहीं पेशेंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये मरीज़ जो है हमेशा जो है सडनली जो है इस बात को कंप्लेन करके आता है डॉक्टर्स के पास, अचानक ये इस तरह के गंजेपन का जो होता है, छोटे छोटे पैचेस होते हैं वो स्कैल्प में दिखाई देने लगे। तो ये इसका कारण है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है ये। एक्सेसिव हेयर लॉस, एक्सेसिव पेशेंट की कंप्लेन होती है, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ स्टार्टिंग में एंड स्कैल्प में इचिंग शुरू हो जाती है। इचिंग के साथ हेयर फॉल होता है और उसके बाद जो है बाल्डनेस के पैचेस स्कैल्प पे दिखाई देने लगते हैं। तो इसका मेन सिम्टम्स, मेन जो फीचर्स होता है वो एक्सेसिव हेयर लॉस विद इचिंग और विदाउट इचिंग, मतलब दोनों ही हो सकता है। वो उसको बिना सिम्टम्स के साथ भी वो हेयर लॉस होगा एक्सेसिव, या फिर वो इचिंग के साथ भी हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो मेन सिम्टम्स उसका होता है एक्सेसिव हेयर लॉस। एलोपेशिया एरिएटा में मेन हम लोग उसकी जांच जब हम लोग करते हैं तो कोई ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नहीं होती है कि जिससे हम कहें कि हम इसको करके हम डायग्नोसिस बनाएं। उसका मेन फीचर्स, मेन सिम्टम्स जो होते हैं, क्लिनिकली पेशेंट की डायग्नोसिस बन जाती है कि ये एलोपेशिया एरिएटा है। फिर भी इस केस में हम लोग होता है कि उसका जो है कि एक तो उसमें सबसे पहला होता है कि पेशेंट जो है एंजाइटी में बहुत ज़्यादा था, एक्सेसिव स्ट्रेस वर्क में रहता है। तो उसके जनरल रूटीन टेस्ट करवाते हैं, थायराइड टेस्ट करवाते हैं। और एलोपेशिया एरिएटा की इटसेल्फ कोई स्पेसिफिक टेस्टिंग नहीं है। उसका मेन सिम्टम्स, मेन क्लिनिकल फीचर जो पिक्चर होती है उससे हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। एलोपेशिया एरिएटा एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ है और इस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमेशा जो स्टेरॉयड थेरेपी होती है वो मेन थेरेपी पेशेंट पे को दी जाती है। तो आप ये समझ लीजिए, जो पेशेंट आया है एलोपेशिया एरिएटा का पिक्चर ले करके आया है, उसका ट्रीटमेंट वो चाहता है, तो उसको हम लोग ओरल और इंजेक्टेबल स्टेरॉयड पे हम लोग रखते हैं। और इसके अलावा जो है लोकल एप्लीकेशन में ये मिनॉक्सिडिल एक तरह का सोल्यूशन होता है जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें यूज़फुल होता है। तो उसमें हम लोग उसको 2% आइदर या 2% या 5% इस तरह का जो है टॉपिकल लगवाते हैं। इसके अलावा एंटी कैंसर थेरेपी में भी पेशेंट को रखा जाता है। बहुत सब एक्यूट स्टेज में रहता है, बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री उसकी होती है और रिकरेंसेस के उसमें कॉजेज़ ज़्यादा वो दिखाई देते हैं। उस केस में हम लोग एंटी कैंसर ड्रग पे भी पेशेंट को रखना पड़ता है। बट इसमें रिस्पांस होता है, बहुत लेट मिलता है। पेशेंट जो है काफ़ी लेट में उसको रिज़ल्ट दिखाई देते हैं, तो उसका लंबा ट्रीटमेंट पेशेंट को देना पड़ता है। तो स्टेरॉयड थेरेपी होती है, पल्स थेरेपी भी पल्स थेरेपी में भी स्टेरॉयड ओरल दिया जाता है। इंट्रालिजनल जो होता है, जहाँ जो बाल्डनेस जो आपकी जो एरिया है उसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि प्रॉपर हेयर ग्रोथ हो। और इसके अलावा पेशेंट को हमेशा इस बात को इंश्योर करना होता है कि वो अपना हेयर की केयर उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर पेशेंट एंजाइटी और स्ट्रेस में है तो हमें उस बात को भी क्लियर करना होता है, तो हमें एंजियोलिटिक भी उसमें एक मेडिसिन में ऐड करना पड़ता है जिससे कि एंजाइटी फैक्टर से वो रिलीज़ हो। तो इस तरह का ट्रीटमेंट उसको देते हैं हम लोग और लंबे फॉलोअप में रखना पड़ता है। और इस तरह करके जो पेशेंट विदिन
डिपेंड्स करता है, कभी पेशेंट 1 मंथ में ही रिकवरी के साथ प्रेजेंट होता है, कभी उसको 6 मंथ भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का वो ट्रीटमेंट किस तरह ले रहा है, उसकी सीवियरिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है। इससे का कोई बचाव नहीं है। इसको इम्यून सिस्टम जो है हेयर फॉलिकल पे अफेक्ट कर रहा है तो आपको हेयरलेस फील्ड जो है स्कैल्प में आपको दिखाई देगा। तो इसका बचाव नहीं है, ये आपका एक तरह से जेनेटिक का फैमिली हिस्ट्री अगर है तब भी मिलता है। तो ऑटोइम्यून कॉज वाली जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उसमें हम बचाव कुछ भी किसी चीज़ का नहीं कर सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट होती है वो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो पेशेंट को बताना है कि प्रोटीन रिच डाइट में आप पनीर लीजिए, आप पल्सेस लीजिए, आप जो सोयाबीन है, आप राजमा है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। जो प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए आप प्रोटीन डाइट इस तरह की होगी, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो एनिमल जो प्रोटीन रहती है वो उनके लिए प्रॉपर होती है। प्रोटीन का जो है इंटेक अच्छा होना चाहिए, और मिल्क का हमेशा अपनी डाइट में मिल्क ज़रूर रखना है। बच्चों का भी यही होता है कि आजकल का क्राइटेरिया हो गया कि प्रोटीन पाउडर नहीं मिल्क में यूज़ करेंगे, वो ज़्यादातर ये लोगों का होता है। बहुत डिफरेंट जो ड्रिंक्स आते हैं वो उसमें डाल करके पिया जा रहा है। बट अगर इस तरह की हेयर को आपको हेल्दी रखना है तो प्रोटीन पाउडर के साथ मिल्क लेना पड़ता है। तो पेशेंट को ये बताना है कि आपकी डाइट अच्छी होनी है, और ऑयलिंग अगर करनी है तो बहुत ज़्यादा मसाज के साथ ऑयलिंग नहीं करेंगे, मतलब उसमें जो स्ट्रेंथ नहीं होती, हेयर्स में स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो हमें कोई भी हेयर मसाज नहीं करनी है जिससे कि वो और ज़्यादा सडनली वो फॉलो। जब भी कोई पेशेंट आता है काफ़ी एंजाइटी के फैक्टर में रहता है, बिकॉज़ उसको अगर हेयर ऐसी बॉडी का ऐसा पार्ट है कि उसी से बॉडी की आपकी ब्यूटी रहती है, तो उसको कहीं पर भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है तो उसको स्ट्रेस फैक्टर उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। तो उसको पूरी तरह से पेशेंट को, मतलब आप ये समझ लीजिए, ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंट को इस बात को बताना कि इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है इस डिजीज़ को लेकर के। ये ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, अगर कभी इन फ्यूचर अगर ये डेवलप होती है तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ना कि कुछ लोग होते हैं कि अदरवाइज़ जो इधर उधर से होम रेमेडी वगैरह ले लेते हैं लोगों से, और लोगों के सजेशन ले लेते हैं कि फैमिली के सजेशन कि आप ये लगा लीजिए वो लगा लीजिए सब चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर डॉक्टर्स के पास वो आया है पेशेंट तो उसको हमें बताना होता है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर्स का लीजिए जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते, और इन फ्यूचर भी कभी प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करिए।